हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक दिन की बात है जहाँ पना अकबर के दरबार में सुबह सुबह कोई सफाई कर रहा था। वो एक फूलदान की सफाई कर रहा था। फिर अचानक वह फूलदान उसके हाथों से फिसल जाता है और टूट जाता है। सेवक फूलदान टूटने से घबरा जाता है और कहता है, या खुदा, ये क्या हो गया। ये तो जहाँ पना का सबसे पसंदीदा फूलदान था। अब जहाँपनाह मुझे सजा देंगे। और वे फूलदान के टूटे हुए टुकड़े समेटकर घबराता हुआ चला जाता है। तभी वहाँ जहाँपनाह अकबर आते हैं और अपना फूलदान ना पाकर परेशान होने लगते हैं और अपने सिपाही को बुलाते हैं और कहते हैं, सिपाही, यहाँ पर जो फूलदान रहा करता था वो कहाँ गया। कहीं वो फिर से तो नहीं खो गया। सिपाही, जब मैंने सेवक को सफाई करने के लिए भेजा था तब तो यही था। उस सेवक को ही पता होगा कि फूलदान कहाँ गया। अकबर, जाओ उस सेवक को बुला कर लाओ। और सिपाही सेवक को बुलाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिपाही सेवक को बुलाकर लाता है। अकबर, सेवक, यहाँ पर जो फूलदान रखा था वो कहाँ गया। सेवक बहुत घबरा जाता है और कहता है, जहाँपनाह, वो मैं फूलदान को साफ़ करने के लिए ले गया था। अकबर, लेकिन साफ़ करने के लिए फूलदान को यहाँ से ले जाने की क्या ज़रूरत थी। सेवक रोने लगता है और कहता है, जहाँपनाह, वो फूलदान मुझसे गलती से टूट गया। अकबर, लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम फूलदान साफ़ करने के लिए ले गए थे। मैं तुम्हें फूलदान टूटने के लिए तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए माफ़ नहीं करूँगा। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जाओ, तुम्हें सल्तनत छोड़ने की सज़ा देता हूँ। सिपाहियों, ले जाओ इसे। सेवक, जहाँपनाह, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत घबरा गया था। मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। जहाँपनाह रहम, जहाँपनाह रहम। और सिपाही उसे खींचता और ले गया। फिर अगले दिन राजा ने अपने दरबार में ये किस्सा सुनाया। दरबार में बैठे सभी लोगों ने अकबर की इस बात की तारीफ़ की। वाह, जहाँपनाह, आपने बहुत अच्छा किया। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। सभी लोग कहने लगे, हमने तो कभी झूठ नहीं बोला। जहाँपनाह, बीरबल खामोश बैठे रहते। अकबर बीरबल से पूछते हैं। अकबर बोलता है, बीरबल, क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो। तुम्हारा क्या कहना है। क्या तुमने कभी झूठ बोला है। बीरबल, जहाँपनाह, ऐसा कोई नहीं होता जो कभी ज़िंदगी में झूठ ना बोले। कभी न कभी तो इंसान को झूठ बोलना ही पड़ता है। कभी कभी इंसान इसलिए झूठ बोलता है कि हमारे सच से किसी को तकलीफ़ ना हो। अपने आप को शर्म से बचाने के लिए भी इंसान झूठ बोलता है। इंसान को कभी न कभी झूठ बोलना ही पड़ता है। मैं कैसे कह दूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अकबर, क्या मैं समझूं मेरे 9 रत्नों में से एक रत्न झूठा है। इस सल्तनत में सभी के लिए समान कानून है। जाओ, तुम इस दरबार से निकल जाओ। बीरबल, लेकिन जहाँपनाह, मेरी बात तो सुनिए। अकबर, हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, चले जाओ। तभी बीरबल वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्या था। बीरबल अब सोचने लगे कि जहाँपनाह को अब कैसे समझाया जाए। फिर क्या था। बीरबल अपना दिमाग चलाने लगे और बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक गेहूं की बाली ली और सेवक को बुलाया और सेवक से कहा, सेवक राम, ये गेहूं की बाली लो और शहर का सबसे अच्छा सुनार ढूंढो और एक ऐसी ही गेहूं की बाली सोने की बनवा कर लाओ। ध्यान रहे, गेहूं के दानों से लेकर बाली तक सभी सोने का होना चाहिए। सेवक, जी हुजूर, मैं अभी जाता हूँ। और कुछ दिन बाद वो सोने की डाली लेकर अकबर के दरबार में गए। अकबर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरबार में आने की। तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। बीरबल, जहाँपनाह, मैं यही किसी ओहदे की हैसियत से नहीं, बल्कि मैं एक नागरिक की हैसियत से आया। मैं आपको दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत का बादशाह बनाना चाहता हूँ। ये देखिए, सोने के गेहूं की बाली। अकबर और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान होकर उस बाली को देखते हैं। अकबर कहते हैं, अकबर, ये सचमुच सोने की बाली है। ये तुम्हें कहाँ मिली। बीरबल, जहाँपनाह, ये कोई साधारण बाली नहीं है। ये मुझे एक ज्योतिषी ने दी थी, जो बहुत कड़ी तपस्या के बाद उन्हें मिली थी। जहाँपनाह, वो कोई साधारण ज्योतिष नहीं था। एक दिन वो ज्योतिष मुझे नदी के किनारे मिला और वो ज्योतिष वहाँ नदी के पानी के ऊपर चल रहा था, इस तरह से जिस तरह हम ज़मीन पर चलते हैं। अकबर हैरान होकर पूछते हैं, अच्छा, इतने महान ज्योतिष है तो फिर चलो देर कैसी, इसे अभी खेत में बो देते हैं। बीरबल, हाँ, जहाँपनाह, मैंने इसका इंतज़ाम पहले से ही कर रखा है। मैंने एक बहुत अच्छी जगह इसके लिए देख रखी है।
हम कल सुबह इस बाली को वहाँ बोएंगे। अकबर, हाँ बीरबल, हम कल सुबह ही इस बाली को बोएंगे और ये सबको बता देना कि हम ये सोने की बाली उस उपजाऊ ज़मीन पर बोने वाले हैं। बीरबल, जी जहाँपना, मैं कल सुबह ही आ जाऊँगा सबको लेकर। फिर अगले दिन अकबर और बीरबल बहुत से लोगों के साथ उस जगह आते हैं। बीरबल, जहाँपना, ये वो जगह जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अकबर, बीरबल तो देरी क्या है, इस बाली को जाकर बो दो। बीरबल, मैं नहीं जहाँपना, मैं इसे नहीं बो सकता क्योंकि इस बाली को वही बो सकता है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। मैंने तो कई बार झूठ बोला है। आप ये काम किसी और से करवा लीजिए। अकबर वहाँ खड़े लोगों से पूछते हैं, क्या आप में से कोई है जिसने कभी झूठ नहीं बोला है? वहाँ खड़े सभी लोग चुप रहते हैं, कोई आगे नहीं आता। अकबर, हमें ये उम्मीद नहीं थी। बीरबल, जहाँपना, अब आप ही एक ऐसे शख्स हैं जिसने कभी झूठ नहीं बोला, आप ही इस बाली को बो दीजिए। अकबर बहुत हिचकिचाते हुए और कहते हैं, मैं कैसे, मैं भी कभी न कभी तो झूठ बोला, बचपन में या फिर कभी और। बीरबल, जी जहाँपना, मेरे कहने का भी यही मतलब था। इंसान को कभी न कभी झूठ बोलना ही पड़ता है, या किसी को ठेस न पहुँचे इसलिए, या फिर शर्मिंदा ना होना पड़े। कभी इसलिए और कभी कभी किसी अच्छे काम के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। और हाँ जहाँपना, मैंने वह बाली शहर के सुनार से बनवाई थी, ये मुझे किसी ज्योतिष ने नहीं दी थी, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया था। अकबर, हमें माफ़ कर दो बीरबल, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम आपको निर्दोष करार करते हैं। तुम हमारे सच्चे मित्र हो, हम समझ गए बीरबल। और इस तरह अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया और अकबर ने उस सेवक को भी माफ़ कर दिया जिससे वह फूलदान टूट गया था। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।